क्वेश्चन नंबर 44 दोबारा से बता देता हूँ। 31 मार्च 26 को बैलेंस शीट गिवन है ए बी सी की ओवर शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन प्रोपोर्शन टू देयर कैपिटल। इन प्रोपोर्शन टू देयर कैपिटल का मतलब कैपिटल के प्रोपोर्शन में। तो यहाँ पे ए बी सी पार्टनर है, कैपिटल 45,000, 30 एंड 15,000। ज़ीरो से ज़ीरो कैंसिल हो गया तो मेरी कैपिटल आ जाएगी जी 15,000, 30,000, 45,000। ये कैपिटल है। ज़ीरो से ज़ीरो कैंसिल हुआ तो रेशो हो गई 3:2:1। ठीक है, क्वेश्चन पूरा ध्यान से आपने पढ़ना है। ऊपर देखो यहाँ पे रेशो गिवन थी ये इनडायरेक्टली। अगर आप क्वेश्चन ध्यान से नहीं पढ़ेंगे, आप सोचेंगे रेशो नहीं है, इक्वल ले लेंगे, पूरा क्वेश्चन ज़ीरो हो जाएगा। बी रिटायर हुआ 1 अप्रैल को एंड द फॉलोइंग एडजस्टमेंट्स वर एग्री टू डिटरमाइन द अमाउंट पेएबल टू बी। आउट ऑफ द इंश्योरेंस प्रीमियम डेबिटेड टू P&L अकाउंट 1,000 बी कैरी फॉरवर्ड एज प्रीपेड। बच्चे जो हमने इंश्योरेंस प्रीमियम पे करा है, जो P&L को डेबिट करा है 1,000, उसमें से प्रीपेड है। प्रीपेड मेरी क्या हो गई? एसेट, रीवैल्यूएशन क्रेडिट। फ्री होल्ड प्रीमाइसेस बी एप्रिशिएटेड बाय 10%, अगेन रीवैल्यूएशन क्रेडिट जाएगा। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स 5% ऑन डेटर। क्वेश्चन में देखते हैं जी, डेटर्स 10,000 है, 10,000 का 5% हो गया 500। ऑलरेडी 200 का प्रोविज़न बना हुआ है हमारे पास। तो राइट नाउ अभी कितने का लॉस हुआ? 300। तो 300 जाएगा रीवैल्यूएशन के डेबिट में, और बैलेंस शीट में 10,000 में से 500 माइनस हो जाएगा। मशीनरी रिड्यूस हो गई 5%, रीवैल्यूएशन डेबिट। लाइबिलिटी फॉर वर्कमैन कंपनसेशन टू द एक्सटेंट ऑफ 1,500 वुड बी क्रिएटेड। ऊपर चेक करो क्या वर्कमैन कंपनसेशन है? नहीं है, तो ये लॉस हो गया ना, एक नई लाइबिलिटी अराइज कर रही है आपके लिए, तो ये जाएगा रीवैल्यूएशन डेबिट में। फिर नेक्स्ट पॉइंट, गुडविल ऑफ द फर्म बी वैल्यूड एट 18,000 एंड बीज शेयर ऑफ द सेम एडजस्टेड इनटू कैपिटल अकाउंट ऑफ ANC हु विल शेयर फ्यूचर प्रॉफिट्स इन द रेशो ऑफ 3:1। ये बच्चे मेरे पास न्यू रेशो आ गई, बी रिटायर हो रहा है, न्यू रेशो आ गई, तो मुझे अब कौन सी रेशो निकालनी कंपलसरी हो गई? गेनिंग रेशो। और ये गुडविल ऑफ द फर्म है, बी रिटायर हुआ, बी का शेयर निकालेंगे, एंट्री वही बनेगी जो हम हमेशा से इसमें कर रहे हैं, रिमेनिंग टू रिटायरिंग या गेनिंग टू सेक्रीफाइसिंग। जी से पहले एच पॉइंट पे आते हैं। बी जो कि रिटायर हो रहा है, इसको 5,000 कैश में दे दो, बाकी पैसा कहाँ चला जाएगा? उसके लोन में। ठीक है, पिछले क्वेश्चन में हमने पूरा पैसा लोन में डाला था, इस क्वेश्चन में 5,000 कैश में पे करेंगे, बाकी लोन में जाएगा। टोटल कैपिटल ऑफ द रिकॉन्स्टिट्यूटेड फर्म फिक्स है 60,000। नई फर्म की नई कैपिटल 60,000 है, जैसा पिछले क्वेश्चन में किया था। नई फर्म में लोग कितने हैं हमारे पास, कितने पार्टनर्स बचेंगे? ए और सी। Between A and C in the proportion of 3:1 after passing entries in their account for adjustments, that is actual cash to be paid or brought in by continuing partner as the case may be। पिछले क्वेश्चन में जो हमने डिफरेंस वो डाला था करंट अकाउंट में, इस क्वेश्चन में डालेंगे कैश अकाउंट में। नई फर्म की नई कैपिटल फिक्स है 60,000। ठीक है, कैसे करेंगे करके दिखाता हूँ, शुरुआत करते हैं। अब गेनिंग रेशो निकाल के रखना इतना, जिन लोगों का रीवैल्यूएशन हो गया हो। तो पहला पॉइंट हमने लिखा जी, प्री पेड इंश्योरेंस, रीवैल्यूएशन क्रेडिट में लिखा 1,000। फ्री होल्ड प्रेमाइसिस एप्रिशिएट हो गया, तो रीवैल्यूएशन क्रेडिट में 5,000। प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट्स मैंने आपको बताया था 500 टोटल चाहिए, 200 ऑलरेडी बना हुआ है, तो अभी फर्दर लॉस कितना हो जाएगा मुझे? 300। मशीनरी रिड्यूस हो गई 5% से, तो 24,000 का 5% हो गया जी 1,200 रुपये। WCR वर्कमैन कंपनसेशन का जो क्लेम है या लाइबिलिटी है मेरी 1,500, ये भी डेबिट आएगी। ठीक है जी, टोटल करते हैं। क्रेडिट साइड का टोटल 6,000, डेबिट का टोटल भी 6 होना चाहिए, बट है 3,000, तो डिफरेंस 3,000 आ जाएगा। ये 3,000 क्या आ गया जी हमारे पास? गेन। रीवैल्यूएशन का गेन जाता है ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशो। रेशो हमने निकाली थी 3:1। 3:1, 6 से डिवाइड किया 5, 1,500, 1,500। ठीक है, आई होप ये तो सभी बच्चों का हो ही चुका होगा। कैपिटल पे आते हैं। कैपिटल में
अच्छा, मैंने रीवैल्यूएशन में बाय टू नहीं लगाया तो इसका मतलब ये नहीं कि नहीं लगाना, यूज़ करना है। बाय बैलेंस हमने लिखा 45,000, 30,000, 15,000, ठीक है। रीवैल्यूएशन का गेन लिख देते हैं 1,500, 1,500। कोई पार्टनर एसेट्स लायबिलिटी कुछ लेके ही नहीं गया, गुडविल की एंट्री पे आ जाते हैं, ठीक है ना, और तो कुछ डिस्ट्रीब्यूट करने का है ही नहीं। गुडविल ऑफ द फर्म, गुडविल ऑफ द फर्म 18,000 है। बी रिटायर हुआ, बी का शेयर 2/6, 1/3, 6,000 ही आएगा। चेक कर लेना बच्चों, यही है ना, 2321, हाँ जी यही है। अब इसमें हमें डिस्ट्रीब्यूट करना है तो एंट्री बनेगी ए डेबिट, सी डेबिट टू बी। बी को 6,000 मिलेगा गेनिंग रेशो में। गेनिंग रेशो 3:1 ही है, निकाली किसी बच्चे ने? 3:1 ही आएगी, ठीक है। तो मेरे पास एंट्री बन गई बच्चे 4,500 और 1,500, ठीक है। वही जैसे हम कर रहे थे बी के क्रेडिट में ए और सी के नाम से, और ए और सी के डेबिट में बी के नाम से। इसको पोस्ट करते हैं हम यहाँ पे। तो बाय ए बाय सी, बी को गुडविल मिलेगी, टू बी, ओके। अब लास्ट पॉइंट, बी को 5,000 आप दे दो जी कैश में, टू कैश अकाउंट बी जो रिटायर हो रहा है। बाकी पैसा कहाँ ट्रांसफ़र कर दोगे? उसके लोन में। अब इसके लिए हम निकालते हैं बैलेंस। बी का हमने देखो क्रेडिट साइड का टोटल किया बच्चों 31 और 6 37,000, तो इधर का टोटल भी कितना होना चाहिए? 37,000। 37 में से 5 हमने उसको दे दिए, बैलेंस कितना रह गया? 32,000, ठीक है। देखो इतनी बात समझते हैं पहले। अब ये जो 5,000 बैलेंस है, अगर मुझे नई बैलेंस शीट बनानी है तो नई बैलेंस शीट में से कैश में से क्या हो जाएगा? माइनस, और 32,000 कहाँ चला जाएगा? बैलेंस शीट की लाइबिलिटी में, ठीक है बच्चे। अब कैपिटल एडजस्टमेंट पे आओ, अगर है तो कर देंगे, नहीं है तो नहीं करेंगे, ज़रूरी नहीं हमें कैपिटल एडजस्टमेंट आए। अगर नहीं होगी तो इन दोनों पार्टनर्स के बैलेंस निकाल देंगे, बात ख़त्म। बट यहाँ पे है कैपिटल एडजस्टमेंट। 46,500 में से ये गया तो 42,000, इसका 16,500 में से 15 गया, नहीं 15,000 है, 15,500 में से 1,500 गए, 14,000। फिर कैपिटल एडजस्टमेंट वैसे ही जैसे हम कर रहे थे, क्लोज करके ओपन करते हैं, बाय बैलेंस बी डी। बी को तो लिखना नहीं है, उसका तो हमने ऊपर ही निपटा दिया, उसको पे कर दिया, कुछ लोन में डाल दिया। अब ध्यान से समझेंगे, दोबारा वही बात बता रहा हूँ जो पिछले क्वेश्चन में की थी। क्वेश्चन में एडजस्टमेंट में हमें क्या गिवन है? नई फर्म की नई कैपिटल 60,000 गिवन है। ये 60,000 हमें न्यू रेशो में करनी है। न्यू रेशो है 3:1, तो इसकी कैपिटल आएगी 45,000 और इसकी कैपिटल आएगी 15,000, ठीक है। 60,000 गिवन थी टोटल नई फर्म की न्यू कैपिटल, न्यू रेशो में हमने करा, तो यहाँ लिख देते हैं जी 45,000, 15,000, ए का पहले बैलेंस 42 था, अभी 45 हो गया, तो 3,000 इसका डिफरेंस और इसका डिफरेंस 1,000। क्वेश्चन में लिखा था जी एक्चुअल कैश टू बी पेड ऑफ और ब्रॉट इन। पैसा कम पड़ेगा तो पार्टनर ले आएंगे या ले जाएंगे? यहाँ पैसा कम था तो पार्टनर पैसा लेके आ गया कैश के नाम से, ठीक है। अब ध्यान से समझेंगे बच्चे मेरी बात, क्या करना है। जब हम नई बैलेंस शीट बनाएंगे तो नई बैलेंस शीट में कितने लोगों की कैपिटल जाएगी? 2 की, इन 2 की। ये दोनों अमाउंट कैश बैलेंस में क्या हो जाएंगे? प्लस, कैश है बैंक में, 5,000 क्या हो जाएगा? माइनस, और ये चला जाएगा बैलेंस शीट की लायबिलिटी में।
ठीक है, इतनी बात ओके है। अगर मैं आपको देखो बैंक बैलेंस भी यहाँ करके दिखा देता हूँ साथ साथ ऊपर, क्योंकि कैश तो है ही नहीं, हम बैंक बैलेंस कैसे कैलकुलेट करेंगे। बैंक का मेरे पास ओपनिंग पड़ा था 13,000, ये 3,000 और 1,000 आया, 4,000 प्लस हो गया, 5,000 हमने उसको दे दिया था, 13,000 17 में से 5 गए, 12,000 मेरे पास बैंक बैलेंस बच जाएगा। ये 5,000 इसको हमने पे किया था ना, क्योंकि क्वेश्चन में बैंक बैलेंस ही था और हमें सारा काम बैंक से ही किया है, तो हम छोटी सी करेक्शन कर देते हैं, इसको कैश की जगह बैंक शब्द लिख देंगे बस। और नहीं भी लिखेंगे तो चल जाएगा, कुछ हमारे कोई मार्क्स नहीं कट रहे इसमें। इतनी बात ध्यान से समझेंगे, ठीक है। इसको कंप्लीट करो, बैलेंस शीट घर पे बनाएंगे और 45 शुरू कर लो। बैलेंस शीट सबकी घर पे कंप्लीट करते रहना आप होमवर्क में।